महिलाओं के वेट लॉस के लिए आपने कैसे स्टार्ट किया? किसी भी महिला का ये होता है कि या तो अपना समय को वेस्ट करें या उसको इस्तेमाल करें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत लोगों के बीच फैल रही हैं, तो हमें कैसे जानना चाहिए कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? जो आइटम्स का नाम लिया, जी बिल्कुल। कोई भी चीज़ जब भी हमें खाना है, एक तो पका हुआ खाना है। बहुत सारी चीज़ें, अल्कलाइन वाटर बना लो, हाँ, और धनिया का पानी पी लो, सौंफ का पानी पी लो, तो बहुत कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजन फैला रखा है, क्योंकि जो मैं हमेशा ये कहता हूँ, हर व्यक्ति का कोई ना कोई एजेंडा है, और मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि हमारा कोई एजेंडा एग्जिस्ट, अदरवाइज हम भी कोई प्रोडक्ट बेच सकते थे। बाजरा ज्वार से डरना है, तो अभी मिलेट्स का तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। अभी लोग मल्टीग्रेन खाओ, मिलेट्स खाओ, ज्वार खाओ, बाजरा खाओ। हम वेट लॉस से संबंधित बात कर रहे हैं जी। जिन लोगों को वेट लॉस करने का मन है और जिनको लगता है कि उनका वजन बढ़ा हुआ है, तो उन्होंने अगर ये बाकी सारी चीजें खाई तो वजन डेफिनेटली कम नहीं होगा। पारंपरिक तरीके से जो हम लोग पहले दाल, रोटी, सब्जी, चावल एक पोर्शन के साथ जी खाना चाहिए। और सर कितनी बार खाना चाहिए? जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का ये बना हुआ था ट्रेंड। हम ये कहते हैं जितनी भूख हो उतना खाना चाहिए। कॉमन गलत फहमियाँ हैं जो कह सकते हैं फूड के बारे में, उसके बारे में भी आपका क्या कहना है? जैसे वेट लॉस में कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं कि बहुत सारे तरीके वेट लॉस के दुनिया में हो सकते हैं। वो अगर पर्पस क्या है कि आपको एक मंजिल पे पहुंचना है और रास्ता आप तय करते हैं कि मुझे ये मंजिल पे जाना। हम ये कह रहे हैं बॉस, हमारा भी एक रास्ता है, आप खाना खा लीजिए, खाना खा के वजन कम कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुजा और आज हमारे साथ हैं स्पेशल गेस्ट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं सुधीर रस्ता जी की। महिलाओं के वेट मैनेजमेंट के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है और इनकी बहुत अच्छी शुरुआत है। तो आइए जानते हैं इनसे। सबसे पहले सर, मैं आपका स्वागत करूंगी हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत अनुजा जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। जी बिल्कुल सर, सबसे पहले मैं आपके इस बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगी कि आप तो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जैसा कि हमें पता है जी। तो आपका महिलाओं के वेट लॉस के लिए आपने कैसे स्टार्ट किया? मतलब क्या लगा आपको, आपने किस तरह से स्टार्ट किया? फिर स्टार्ट मतलब मैंने नहीं किया, मैं एक्चुअली मेरी जो अर्धांगिनी है आशा जी, उन्होंने ये शुरुआत की थी बहुत लंबे समय पहले। क्योंकि मैं एक नौकरी में था, तो 8 बजे से बॉम्बे में होने की वजह से 8 बजे से 8 बजे का समय घर से बाहर, बच्चे भी पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में घर से बाहर। तो फिर आज किसी भी महिला का ये होता है कि या तो अपना समय को वेस्ट करें या उसको इस्तेमाल करें। आशा जी का ये था कि इस्तेमाल कर लेती हूँ, और बचपन से वो फिटनेस फ्रीक रही हैं। स्कूल में कि भाई जब अगर दौड़ रहे हैं तो नंबर 1 आना है, ये हमेशा लगा रहता था। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सेकंड रह जाते हो, 3rd रह जाते हो, तो मन में ये होता है कि इसको जो नंबर 1 आ रहा है इसको कैसे मैं कॉन्टिन्यूसली बीट करूं। तो ये जब मन में इच्छा हुई तो ये लगा कि इन सब चीज़ों के लिए चाहिए एनर्जी, और एनर्जी आती है फूड से। तो वो फूड के साथ में जो एसोसिएशन उनका बचपन से जो उठा, और फिटनेस के प्रति या अच्छे जीवन के लिए जो उनका लगाव रहा हमेशा से, तो वो फाइनली इस रूप में सामने आया। जब मैं सेवानिवृत्त हो गया, नौकरी से रिटायर हो गया, उसके बाद में मैं उनको जो टेक्निकल बैकअप है कि किस तरीके से और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में अधिक से अधिक लोगों तक जुड़ पाएँ, तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन है। वो उन लोगों के साथ में ध्यान देती हैं जो लोग हमसे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, और कैसे उन लोगों को अच्छे से अच्छी सेवाएं उनकी प्रदान की जाए। और मैं आप जैसे लोगों के साथ में मेरा मुलाकात होती रहती है, मैं बातें करता रहता हूँ। इंक्वायरी पार्ट मेरा है, अगर कोई जानना चाह रहा है इन्फॉर्मेशन तो वो मेरा डिपार्टमेंट है, और जीवन में लोगों को आगे ले जाना वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी बिल्कुल। जैसे आजकल रील्स का बहुत ज़्यादा चलन है, लोग रील्स देखते हैं और रील्स पे होता है आप आटा मत खाइए, आप बीटरूट मत खाइए, कोई कहता है बीटरूट बिल्कुल खाइए, कोई कहता है बिल्कुल बीटरूट तो मत ही खाइए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत लोगों के बीच फैल रही हैं। तो हमें कैसे जानना चाहिए कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? तो किस तरह से इसको हम सबसे पहली बात तो ये देखें, जो आपने शब्दों का, जो आइटम्स का नाम लिया, जी बिल्कुल, कोई भी चीज़ जब भी हमें खाना है, एक तो पका हुआ खाना है ना। क्योंकि हमें कच्ची चीज़ में क्या है, तो बीट रूट को लोग उसका जूस निकाल के पी रहे हैं, अगर बीट की बात करें, या उसको सैलड के रूप में कच्चा खा रहे हैं। और कुछ लोगों के मन में ये धारणा घुस गई है, खासकर से महिलाओं के, क्योंकि अधिकतर महिलाओं का आप समझ सकते हैं कि जो मेंसेस के पीरियड में खून का जो लॉस होता है, तो और खाना ठीक से होता नहीं है, तो हीमोग्लोबिन के लेवल
कम ही रहते हैं। फिर ये ऐसा लगता है कि अरे ये तो बड़े लाल रंग की चीज़ है, ये ज़रूर मेरे खून को बढ़ाएगा, और कच्चा खाना शुरू करते हैं। कोई ABC जूस बना के दे रहा है और कुछ भी कोई स्मूदी के रूप में उसको डाल रहा है। जब कच्ची चीज़ आप खाते हो और बिना जाने समझे खाते हो, और खासकर से जो ज़मीन के नीचे से निकलने वाली चीज़, उनमें यू डू नॉट नो कि उनके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, उनके अंदर कौन से बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन है। तो हमने ये देखा है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर आधारित है, एक्सपीरियंस बेस्ड ये प्रोग्राम है। तो हम ये कह रहे हैं, हमने ये जाना है कि जो बीटरूट वगैरह इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये जीवन को बहुत गड़बड़ करती हैं, स्टमक सिस्टम को गड़बड़ करती हैं और पेट खराब रहता है, और फाइनली हेल्थ जो है वो पेट पे डिपेंडेंट होती है। इसलिए इस टाइप की चीज़ें लेनी नहीं है। अगर लेने का मन है तो आप उनको पका के ले लेना चाहिए। सैलड के रूप में हम जनरली जो कच्ची चीज़ें खाते हैं, कौन सी खाते हैं? ककड़ी टमाटर खाते हैं। सो दैट इज़ ओके, वो ज़मीन के ऊपर उगती है, आप उनको खा लीजिए, कच्चा ही खाने का मन है। अदरवाइज जो भी चीज़ आप खाएं पका के ही खानी चाहिए। ओके, तो एक यूनिक अप्रोच के बारे में आप बात करते हैं वेट लॉस के लिए कि एक यूनिक अप्रोच होना चाहिए, पारंपरिक तरीके से हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए सर। जी, हमारा तो सिद्धांत यही है कि आप खाना खा लीजिए। आप खाना, कोई भी व्यक्ति खाना खा क्यों रहा है? भूख मिटाने के लिए खा रहा है। और ये जितने भी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, ये सबका ये कहना होता है कि आप खाना खाए नहीं, खाने से डरा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप पेट भर के नाश्ता कर लो, पेट भर के लंच कर लो, पेट भर के डिनर कर लो, और बीच में कहीं पे आप फ्रूट खा लीजिए पेट भर के, और शाम के टाइम में जो भूख लगती है वहाँ पे स्नैक्स खा लीजिए। जीवन में नॉर्मल रहिए। ये काजू बादाम खाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों खाना है? खाना है तो मूंगफली खा लो ना, सस्ती भी होती है। जितने में 1 किलो काजू आएगा, 1 महीने का जितने पैसे में काजू आएगा, उतने में साल भर की मूंगफली आपको मिल जाती है। तो मूंगफली खाइए, ओके। और दाल चावल में आपको सारा जो न्यूट्रिशन है, दाल चावल में आपको सारा का सारा मिल जाता है। तो यही जीवन को आपको बहुत ही सरल रखना है, बिना कंफ्यूजन के रखना है। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जीवन हो गया। जी बिल्कुल। इसमें हम ये नहीं कह रहे कि एक दिन धनिया का पानी पियो, एक दिन जीरे का पानी पियो। हम कह रहे हैं पानी को पानी की तरह से पी लो, कंफ्यूजन खत्म हो गया। पानी में कोई रात भर ककड़ी डुबो के रखनी नहीं, पानी में आपको कोई किशमिश भिगो के रखनी नहीं। बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हो। हाँ। बहुत सारी चीजें, अल्कलाइन वाटर बना लो। हाँ। और धनिया का पानी पी लो, सौंफ का पानी पी लो, तो बहुत कंफ्यूजिंग है सर। नहीं, कंफ्यूजन फैला रखा है। क्योंकि जो मैं हमेशा ये कहता हूँ, हर व्यक्ति का कोई ना कोई एजेंडा है, और मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि हमारा कोई एजेंडा एग्जिस्ट, अदरवाइज हम भी कोई प्रोडक्ट बेच सकते थे ना। बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं। अगला सवाल यही आने वाला था कि आपका भी कोई प्रोडक्ट है, आप अपने किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसा कुछ? तो ऐसा कोई प्रोडक्ट, हमारा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। हमारे प्रोडक्ट देखा जाए तो आप और ह्यूमन जो रेस है वही है कि भाई खाना खा लो। जो बाकी जितने भी लोग एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, जो आपको खाना खाने से डरा रहे हैं, खाने से आपके मन में नफरत पैदा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं खाने को गले लगाओ, मोहब्बत से अपना मनपसंद खाना पेट भर के खा लो। इसी वजह से हम रेसिपी भी देते नहीं है। बहुत सारे जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं वो क्या कह रहे हैं, हम आपको 300 रेसिपी की बुकलेट देंगे। हम तो कुछ नहीं दे रहे, हम क्यों दे? अनुजा जी अपने टेस्ट से ज्यादा अच्छा खाना बनाएंगे कि आशा अष्टा के टेस्ट से ज्यादा खाना बनाएंगे? तो बना लीजिए, राजमा अपने टेस्ट के अनुसार बना लो और खा लो। जैन समाज वाले उसमें लहसुन नहीं डालते हैं, हो सकता है जो कुछ लोग लहसुन डालते हो, कुछ लोग ये डालते हो, कुछ लोग वो डालते हो। तो डालो, बनाओ और खा लो। खाने से डरना नहीं है। डरना है तो काजू बादाम से डरना है, डरना है तो बाजरा जवारी से डरना है, डरना है तो आपको ये जो तरह तरह के पानी है इनसे डरना है। दाल चावल रोटी सब्जी से क्या डरना? मोहब्बत करो और खा लो। जी बिल्कुल, जैसे आपने बोला बाजरा जवार से डरना है, तो अभी मिलेट्स का तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। अभी लोग मल्टीग्रेन खाओ, मिलेट्स खाओ, ज्वार खाओ, बाजरा खाओ, तो आप कह रहे हैं वो नहीं खाना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे जितने भी वक्तव्य हैं, आपने हमारा देखा, हम वेट लॉस से संबंधित बात कर रहे हैं जी। जिन लोगों को वेट लॉस करने का मन है और जिनको लगता है कि उनका वजन बढ़ा हुआ है, तो उन्होंने अगर ये बाकी सारी चीजें खाई तो वजन डेफिनेटली कम नहीं होगा। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। हम किसी भी चीज के अगेंस्ट में, लोग किसी वक्तव्य को रील के माध्यम से जाके, अभी रील क्या है, 30 सेकंड का, 60 सेकंड का, 90, कुछ लोग मीम बना रहे हैं, तो उन सब चीजों पे मत आए। अगर पूरा पॉडकास्ट ये देखते हैं, पूरा इंटरव्यू देखते हैं, तो समझ में आएगा हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी एक दायरा है, हम उसके बाहर नहीं जाते हैं। जो भी हम कह रहे हैं वो वेट लॉस, आप खाओ ना बीट जितना खाना है, खराब करो पेट, लेकिन उसकी वजह से जीवन में कल्याण होने वाला नहीं है। आपका खाना है तो जरूर खाइए, मिलेट्स खाने हैं जरूर खाइए, लेकिन आप टेस्ट के लिए खा रहे हो या आप जीवन में कोई ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए खा रहे हो, तो वो ऑब्जेक्टिव तो हासिल नहीं होगा। ये तो बात पक्की है। ओके, मतलब आटा, ज्वार, बाजरा सब कुछ खा सकते हैं एक प्रॉपर लिमिटेशंस के साथ, एक अच्छे तरीके के खाने में। देखिए, दुनिया में सारा खाना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर एक आप कह रहे हो कि भाई मैं, जो लोग एडवाइस कर रहे हैं वो किन को एडवाइस कर रहे हैं? वो एडवाइस कर रहे हैं जिनको वजन घटाना है। वजन इससे नहीं घटेगा।
वजन ओनली गेहूं और व्हाइट चावल से ही घटेगा। आप किनोवा खा लो, आप ब्राउन राइस खा लो, ब्राउन राइस तो कुकर में भी पका नहीं सकते हो, घंटों लग जाते हैं। रात भर भिगो के रखो भी, तब भी आधा घंटा कुकर में पकाओगे तब पकता है। जो चीज कुकर में इतनी तेज आंच पे नहीं पक सकती है वो पेट में कैसे डाइजेस्ट होगी। इसलिए इस पे सरल, बड़ा आसान सा खाना इसको आपको देना। इसीलिए हम खाने को भी पका के खाते हैं कि जैसे थोड़ी प्रोसेस वहां पे हो जाए, बाकी बची हुई जो प्रोसेस है वो हमारे स्टमक में, शरीर के अंदर पूरी हो जाए, और जो न्यूट्रिशन मिलना है वो न्यूट्रिशन मिल जाए, और जो वेस्ट है अगले दिन बाहर हो जाए। ओके, हाँ, मतलब आपका सही अप्रोच था। सर, आपका ये भी मैंने सुना है कि भूख से अधिक खाना खाना चाहिए। आप ऐसा सजेस्ट करते हैं कि भूख है तो खाओ, फास्टिंग मत करो, जैसे आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग्स और ये सब चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो फास्टिंग वाला है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे? हाँ, फास्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जी। जिन लोगों के भी घरों में अगर पेट्स हैं, चाहे वो बिल्ली के रूप में हो, कुत्ते के रूप में हो, गाय के रूप में हो, तो अगर फास्टिंग किसी प्राणी के जीवन में कल्याण करती तो इन सब के जीवन में भी कल्याण करेगी। आप अपने कुत्ते को एक दिन बोलो, आज सोमवार है बहुत सावन का, तू फास्ट, आज तेरे को खाना नहीं मिलेगा। शाम तक आपको ना खा मारे तो बात करना। गाय, अगर लगता है कि गाय का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और बढ़िया दूध देगी तो उसको बोलो आज 24 घंटे तुमको सोमवार का फास्ट रखना है और कल अच्छा दूध देना, स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छा दूध देगी। देगी क्या, बल्कि खाना और खिलाते, बॉस घास खा जिससे कल 11 लीटर के बदले 12 लीटर दूध दे। ऐसा ही होता है ना जी। ये सब बेकार की बातें। फास्टिंग वास्टिंग किसी को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, ईश्वर की आराधना और भूखे रहना दो अलग अलग बातें हैं। हम तो ये जानते हैं कि जब आप पेट भर के बैठते हैं तो ईश्वर की आराधना में ज्यादा अच्छा मन लगता है। बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जी। मतलब फास्टिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। और जो कीटो डाइट और इन सब के साथ जो होता है कि 16 आवर फास्ट करना है, 14 आवर फास्ट करना है, फिर खाना खाना है, ऐसे इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी अपने जीवन को, कीटो का क्या मतलब है कि वो सो कॉल्ड ओनली पनीर खिलाएगा या ओनली चिकन खिलाएगा। तो ये ईश्वर ने बाकी बातें किस लिए बना रखी है? मतलब जो इतना प्रकृति का, सृष्टि का निर्माण किया है, ये बेवकूफ है ऊपर वाला। तो खाओ ना, आप सब्जियां खाइए। अब हम ये नहीं कह रहे, वो कहेंगे क्यों, ईश्वर ने तो धतूरा भी बनाया है, हम धतूरा खा लें क्या? तो हम ये नहीं कह रहे, एक नॉर्मल, और धतूरा खाने वाले लोग भी जरूर होते होंगे जी। अब आपका सिस्टम उस चीज के लिए, मैं इसको एक थोड़े से एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूँ। कुछ लोग हेल्थ के प्रति ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। हमारे भी जितना भी प्रोग्राम है हमारा एक्सपीरियंस बेस्ड है। हमारे एक फ्रेंड हैं जो हमेशा से उबला हुआ पानी ही पीते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि हम लोगों को ऑफिस के काम से दिल्ली आना पड़ा, मुंबई से दिल्ली आना पड़ा, और होटल में तो ऐसा ही है। अभी आप जब नहाओगे तो उबले पानी से नहीं नहा रहे ना, और पता नहीं उसका वो मुंह, नहाने का पानी मुंह में जाएगा ही जाएगा। शाम होते होते उनकी ऐसी हालत हो गई। हम दोनों अलग अलग होटल में थे, उस समय मोबाइल का भी जमाना नहीं होता था। तो उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया, फिर रात को 2 बजे हमें कहीं से डॉक्टर को बुलाना पड़ा। जीवन को क्यों है एबनॉर्मल बनाना? और जब आप ज़्यादा डेलिकेसी के साथ जीने की कोशिश करते हो तो आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो एंटीबॉडीज़ हैं, वो होती नहीं है शरीर में। आप देखिए, स्लम में जो लोग रहते हैं, कुछ कहते हैं उनका मेल न्यूट्रिशन होता है, कुछ नहीं होता। वो इंटरनली बहुत स्ट्रांग होते हैं और जीवन में कुछ हासिल करते हैं। इसलिए उल्टा, मतलब एक नॉर्मल रहना चाहिए। आज अगर आप दाल चावल रोटी सब्जी के लिए बने हो तो फिर धतूरा खाने की बात नहीं है। मतलब नॉर्मल आप जीवन में जो आपके पारंपरिक रूप से आपके परिवार में जो खाया जाता रहा है उसको ज़रूर खाइए। मतलब पारंपरिक तरीके से जो हम लोग पहले दाल रोटी सब्जी चावल एक पोर्शन के साथ जी खाना चाहिए। और सर, कितनी बार खाना चाहिए? जैसे ब्रेकफास्ट लंच डिनर का ये बना हुआ था ट्रेंड कि सुबह 8 बजे भैया आप नाश्ता कर लो और दोपहर को खाना खा लो, फिर शाम को थोड़ा स्नैक कर लो एंड रात में डिनर कर लो। तो जनरली कहा जाता है कि रात का डिनर पहले कर लेना चाहिए, 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? आपने बहुत सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में डाल दी, मैं सबको बताता हूँ। इससे पहले वाले सवाल में आपने कहा था कि हम ये कहते हैं कि भूख से ज्यादा खाना खाना चाहिए। हमने कभी नहीं कहा ये। हम ये कहते हैं जितनी भूख हो उतना खाना चाहिए, है ना, पेट भर के खाना चाहिए। और भूख से ज्यादा कोई खा भी नहीं सकता है। अगर मान लीजिए आपको 10 रोटी की भूख है तो आप 11वीं खा भी नहीं सकते हो। अगर खा रहे हो इसका मतलब भूख 11 रोटी की है। तो पेट भर के खा लो। हमारा ये मंत्र है, गुरु मंत्र है, पेट भर के खाना खा लो। ओके। अभी आपने जो सवाल किया उसमें आपने क्या कहा था? जी, मैंने बोला कि सुबह का नाश्ता। हाँ, तो ये 4 खाने तो खाने ही है। हमने ये देखा है, हमारे पास जो डाटा है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के हिसाब से, हमारे पास आने वाले लोग ऑन एन एवरेज 6 बजे उठ जाते हैं। तो अपने दिन की शुरुआत करें 1 गिलास नॉर्मल पानी से, कोई धनिया जीरा नहीं, साधारण पानी। 8 बजे जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, नाश्ता कर लें, पेट भर के कर लें, अपने टेस्ट के अनुसार कर लें, जो खाना है खा लें।
चाहे वो पराठे हो, चाहे वो उपमा हो, चाहे वो इडली हो, जो खाना है पेट भर के खा लें। हर व्यक्ति का एक लंच का टाइम होता है, डिसाइड करें अपना टाइम, खुद डिसाइड करें 1 बजे खाना है कि 1:30 बजे खाना है, पेट भर के लंच खा लें, दाल चावल रोटी सब्जी चारों आइटम हर दिन खा लें। डिनर का भी एक टाइम डिसाइड करें। मैं 7 बजे वाली बात पे आता हूं, लेकिन जो भी आपका एक कंफर्टेबल टाइम है, 7 बजे किसी के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। जैसे बॉम्बे में अगर 2-2 घंटे ट्रैवल करके आप आ रहे हो, घर पहुंचते ही 9 बजे हो, तो 7 बजे का खाना खाओगे कैसे? तो आप डिसाइड करें, हर दिन डिसिप्लिन्ड वे में उस समय पे खाना खा लें, दाल चावल रोटी सब्जी। इवनिंग में आपने बिल्कुल सही बात कही, आप स्नैक खा लें, लेकिन एक चीज इसमें छूटी, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आपको फ्रूट खाना चाहिए। सो मे बी 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, जहां पे भी आपको लगता है। फ्रूट कैसे खाएंगे? सिंगल फ्रूट खाना है। सिंगल फ्रूट मतलब एक कैटेगरी का, वो खाएंगे कितना? पेट भर के खाएंगे। मान लीजिए आप मैंगो खाने बैठे, 10, 12, 15 मैंगो जितने खाने हैं पेट भर के खा लीजिए। लीची खाने बैठे 30, 40, 50 लीची जितनी खानी है पेट। अगर पेट भर के नहीं खाया तो ना तो हेल्थ ठीक होगी, ना इंचेस जाएंगे और ना आपका वजन जाने वाला है। पेट भर के खाना है। 5 मील आपको कम से कम खाने हैं। या पोर्शन के साथ? पोर्शन नहीं, पोर्शन तो होता ही नहीं है हमारे। पोर्शन का मतलब जितनी भूख है आपको उतना खाना पोर्शन, हाँ, पोर्शन का मतलब है जब आप कंट्रोल्ड वे में खाते हो, वो पोर्शन है। हम क्या कह रहे हैं? आप पेट भर के खा लो। अब लीची को आप कहेंगे भाई 30 तो पोर्शन है, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं अगर 15 की भूख है तो 15 खाइए, 30 की भूख है तो 30 खाइए। घर में मान लीजिए आप बैठे हुए, घर में 4 लोग हैं, तो हर व्यक्ति, आपने अगर मान लीजिए 30 लीची खाई, हो सकता है कोई परिवार का सदस्य उसको 15 ही खाने का मन हो रहा हो, तो वो 15 खाएंगे। तो इस तरीके से आपको खाना चाहिए। जीवन को कठिन नहीं बनाना, शब्दों में, डेफिनेशंस में, परिभाषाओं में नहीं डालना चाहिए। जीवन को नॉर्मल रख देना चाहिए। जो पसंद है, जितनी भूख है उतना खाना खाइए। परेशान मत होइए मैं मोटी हो जाऊंगी, खाना छोड़ दिया। मोटे तो होगे नहीं, खाना खाने में मोटा तो होना ही नहीं है, वजन तो बढ़ना ही नहीं है। मोटा 2 तरीके से होता है, एक वजन से, एक इंचेस से। बिल्कुल। जब आप खाना खाओगे दोनों चीजें कम होती हैं, वजन भी कम होता है और इंचेस भी कम होते हैं। और तीसरा एक और चीज होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां जीवन में खाना न खाने की वजह से घुस गई हैं, चाहे वो गिरते हुए बाल हो, टूटते हुए नाखून हो, हिलते हुए दांत हो, वो सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं जब आप पेट भर के अपना मनपसंद खाना खाते हो। खाने में दाल चावल रोटी सब्जी तो है ही, एग फिश चिकन भी है, और बाकी सारी चीजें हैं जो भी आपको खाने का मन है वो। जी बिल्कुल। जैसे अभी जितने भी लोग हैं जो रील्स बनाते हैं और जो आते हैं इसमें सोशल मीडिया पे, तो सारे लोग बिल्कुल आप उससे अपोजिट ही बात कर रहे हैं। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है ये सुन के, क्योंकि एक फूडी के लिए जो खाना खाना चाहता है उसको ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि हम नॉर्मल खाना खा सकते हैं जी। और जंक फूड का क्या है सर? जंक फूड में भी होता है ना, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब भी होता है, तो ये सब भी खा सकते हैं रोटी दाल चावल के साथ? अभी देखिए ये सब क्या होता है, अल्टीमेटली दाल चावल रोटी सब्जी ही है, लेकिन उसका शेप अलग अलग दे दिया है। अभी पिज़्ज़ा क्या है? एक रोटी है, उसके ऊपर सब्जी रखी और उसको बेक कर लिया। अब उस सब्जी में कुछ सब्जियां ऐसी हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए ऑलिव रख दिया उसके ऊपर, या वो कुछ येलो पेनो होता है वो रख दिया, तो लेकिन आप उसको चटपटा बना के और पका के खा लेते हो, इतना ही है ना, और क्या है। अब बर्गर भी कहें तो बर्गर में क्या है, ऊपर नीचे का जो बन है वो रोटी के समकक्ष हो गया, उसकी जो टिक्की है उसके अंदर मान लीजिए आलू हो गया, उसके अंदर आपने लेट्यूस लगाया वो सब्जी हो गई। तो बन है, बर्गर है क्या? रोटी सब्जी है फाइनली, इजंट इट? तो बस खा लो। ओके। मतलब जो कुछ कॉमन गलत फहमियाँ हैं जो कह सकते हैं फूड के बारे में, उसके बारे में भी आपका क्या कहना है? जैसे वेट लॉस में कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं कि ये होगा तब वेट लॉस होगा, ये खाएंगे तो वेट लॉस नहीं करेंगे, मतलब आपके हिसाब से वो बिल्कुल भी नहीं है? हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे तरीके वेट लॉस के दुनिया में हो सकते हैं। वो अगर पर्पस क्या है कि आपको एक मंजिल पे पहुंचना है और रास्ता आप तय करते हैं कि मुझे ये मंजिल पे जाना। हम ये कह रहे हैं बॉस हमारा भी एक रास्ता है, आप खाना खा लीजिए, खाना खा के वजन कम कर लीजिए। तो आपको निर्धारित करना है कि वो कीटो डाइट के माध्यम से ओनली पनीर खा के वजन कम करना है। क्या आप जीवन भर पनीर खा पाएंगे? आलू पराठा तो आप जीवन भर खा पाएंगे? ये आपको खुद ही सोचना है और निर्धारित करना है कि मैं क्या करूं। लेकिन वो भी रास्ते हैं और एक ये भी रास्ता है जिसमें आप सब कुछ खा रहे हैं और फिर भी वजन कम हो रहा है, इंचेस भी कम हो रहे हैं और आपके स्वास्थ्य से संबंधित गिरते हुए बाल भी ठीक हो रहे हैं, टूटते हुए नाखून भी ठीक हो रहे हैं, खर्राटे की प्रॉब्लम भी ठीक हो रही है। ये सारी खाना खाने से ही ठीक होती है। तो सर क्या ये परमानेंट वेट लॉस के लिए अच्छा मतलब है ऐसा? जैसे कुछ लेडीज होती हैं प्रेगनेंसी के टाइम में वेट गेन करती हैं, मतलब मैं अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ, प्रेगनेंसी के टाइम में हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे हम खाना भी खा रहे हैं और नॉर्मल भी चल रहा है तो फिर भी चीज़ें ठीक
ठीक नहीं होती है। Okay. तो उसके बाद क्या करना चाहिए? क्या हमें कुछ जिम साइड में जाना चाहिए? प्रोटीन और ये पाउडर और ये सारी चीज़ें जो होती है बिल्कुल भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्या सजेस्ट करेंगे आप? अगर किसी प्रेशर के तहत आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो जी। कि मुझे कुछ हासिल करना है, आप जिम गए, हड्डियां तोड़वाई, खाना खाया नहीं, कॉफ़ी पी के जा रहे हो, बुलेट कॉफ़ी पी के जा रहे हो, और नतीजा क्या होता है? आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, घुटने खराब हो गए, प्रेशर दे रहे हो, खा रहे नहीं हो, तो कहीं पहुंचते नहीं हो। लेकिन जब आप खाना तो नॉर्मली खा सकते हो, तो खाना जीवन भर खा सकते हो। अगर मान लीजिए आप जिम जाने का आपने निर्णय किया, एक दिन ऐसा हुआ कि वो कोई वेट आपके पांव पे गिर गया जी, तो फिर आपका जिम 15-20 दिन के लिए बंद हो जाएगा। योगा में कोई कमर में लचक आ गई या कोई मसल पुल हो गई 15-20 दिन के लिए, तो फिर क्या होगा? वजन। ये सारी चीजें सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन एक कंप्लीटली बेड रिडन लेडी भी मनपसंद खाना तो पेट भर के खा सकती है जी। अगर किसी के घुटने खराब हो गए या चोट लग गई है, पांव टूट गया है, तो वो क्या वजन तो बढ़ता चला जाएगा, एक्सरसाइज कर नहीं पाएगी। एक्सरसाइज का रोल अच्छे स्वास्थ्य के लिए, वजन कम करने के लिए बिल्कुल भी होता नहीं है जी। आप खाना खाइए, उससे वजन आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर एक्सरसाइज कीजिए कि, लेकिन आप कह रहे हो मेरे को टाइम नहीं है, बच्चों को पे ध्यान देना है, तो आपके मन में अगर ये दुविधा है कि मैं जिम जाऊं कि टिफिन बनाऊं, तो मेरा ये कहना है टिफिन बनाओ, खाना खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, परिवार को सबको खिलाओ, आनंद से जीवन जी अच्छे बिल्कुल, क्योंकि वर्किंग लेडीज हैं। अब अगर आप जिम के लिए भी टाइम निकालोगे, आप चाहोगे कि मैं खुद कुक करके अपने बच्चे के लिए खाना बनाऊं, मतलब ऐसे तो जनरली होता है कि लोग हाउस हेल्प का यूज़ कर लेते हैं, तो उसके बाद इतना टाइम नहीं होता है कि आप वॉक पे जाओ, जिम जाओ। तो ऐसे में आप सजेस्ट कर रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है एक्सरसाइज करने की? बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है एक्सरसाइज। अभी जो आपने ये बताया कि काम भी करो, कपड़े छत पे सुखा के भी आओ, फिर उतार के भी लाओ, फिर तह करके अलमारी में रख, ये काम नहीं है क्या? ये एक्सरसाइज ही है जी। लेकिन जिनको अपना जिम बेचना होता है वो कहते हैं ये एक्सरसाइज नहीं, बस तुम तो कुछ करते नहीं हो। क्या है जीवन में? एक जिम आओ, यहाँ पे एक्सरसाइज करो, हम करवाएंगे। और होता क्या है, उसका नेट रिजल्ट क्या है? हम सब जानते हैं, शेफाली जरीवाला। ओहो, है ना? वो तो एक्सपर्टों के साथ ही थी बेचारी जी। बिल्कुल सोचती थी कि मैं बहुत लंबा जीवन, बहुत खूबसूरत जीवन, फिटनेस भरा जीवन जीऊंगी। और मैं यही कहता हूँ, शायद कुछ अभी रील्स के मीम भी बन रहे हैं, जो जिम जाता है वो कभी भी बुढ़ा होता नहीं है। क्यों? जवानी में ही टपक जाता है। ओके। शेफाली जरीवाला, जब भी उनका जिक्र आएगा यही कहा जाएगा कि शी वॉज 42, कभी भी उनका उम्र बढ़ेगा नहीं। डू यू एग्री विद दिस? जी बिल्कुल। इसलिए तो जीवन में अगर अच्छा लगता है, कोई किसी एक्सपर्ट के पास आप जाओ ना, वॉक करने जाओ ना, सहेलियों से दोस्ती करो, बातें करो, चिड़ियों की चहचहाट सुनो, माटी की खुशबू सुनो। क्यों ये सब पंगों में पड़ना है कि मुझे 10,000 कदम चलने हैं, 35,000 की पहले 40,000 50,000 की घड़ी खरीद के लाओ, फिर देखो प्रेशर में आ गई कि नहीं आ गई। आनंद के साथ काम करो ना। जीवन में आनंदित रहना बहुत ज़रूरी है, और उसी से स्वास्थ्य लाभ होता है, और उसी से फाइनली वजन भी कम होता है, और आपका जो आप हासिल करना चाहते हो अपने शेप को, वो उसी से हासिल होती है। जी, थोड़ी देर आपसे बात करके तो मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिला है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, और बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने इस बारे में बात किया, क्योंकि आजकल लोग इस बारे में बात नहीं करते। आजकल सारे लोग अपनी चीज़ों को बेचने के लिए और आपका इसमें कोई भी मोटिवेशन नहीं है। आपका ये नहीं है कि आपको ये बेचना है, आपको ये सेल करना है। तो जी हाँ, बिल्कुल, हमारा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। बाकी सब लोग कोई गोली बेच रहा है, कोई कैप्सूल बेच रहा है। जितने कॉन्फ्रेंसेज में आप जाइए, इतने सारी स्टॉल लगी हुई हैं, हम भी लगते हैं, हम भी स्टॉल लगाए, लेकिन और हमारे पास इसीलिए रील बनाने के लिए, पर्सनल रील बनाने के लिए कुछ होता नहीं है। मैं क्या बताऊं, एक बार दाल चावल रोटी सब्जी बता दी, बस खत्म, उतना ही काफ़ी है। आशा जी ने जितने भी वीडियोस डाले होंगे कि भाई वो नाश्ता करिए, नाश्ते में कभी पराठा होगा, कभी इडली होगी, अभी क्या बताऊं, उसमें तो कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं जी। कि आप एक दिन बीट रूट का जूस पी रहे हो, एक दिन ABC जूस पी रहे हो, एक दिन लेमन हनी का जूस पी रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पानी पी लीजिए, अभी कितने रील बनेंगे पानी पीने जी। बिल्कुल, ठीक है ना? तो जी बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सो मच। तो आज हमारे साथ बात कर रहे थे सुधीर रस्ता जी, और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। भूख से ज़्यादा खाना खाओ, ज़रूरी नहीं है कि आपको पोर्शन कंट्रोल करना है, आपको इतना खाना खाना, आपको इतनी एक्सरसाइज करनी है। तो बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सो मच।